it's another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप लोग देख रहे हैं in this video we will discuss another question and first disclaimer कि आप ये मत रुकिएगा कि ये क्या हो रहा है, आवाज इको हो रहा है, हम लोग थोड़े से नए जगह पर आए हैं. So this lecture is going to be very amazing and very important in your NEET examination, not to ethic examination. समझ में आ रहा है? तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिखे हुए हैं और क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से रीड करना. सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे नहीं है ना. इन C4 प्लांट क्या कर रहा है, इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन इज नेगेटिव. C4 प्लांट में क्या फोटो रेस्पिरेशन क्या नेगेटिव होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है एक्चुअली. मैंने बहुत ठीक कर फोटो रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बताया था. फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में सबसे ज्यादा होता है. C3 प्लांट में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई फोटो रेस्पिरेशन होता है. जिससे क्या होते हैं मेरे भाई, सुन लो पहले क्या होते हैं कि वो स्टोमेटा खोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए. क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मेरे भाई क्या करने के लिए, लेने के लिए. और क्या होता है यहाँ पर हमारे वाटर भी क्या होते हैं मेरे भाई, तो रिलीज हो जाते हैं. वाटर भी क्या होते हैं, रिलीज होता है. ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है C3 प्लांट में. इन C3 प्लांट की बात करें, क्या कर रहा है, पे कार्बोक्सिलेज हैज अ हायर एफिनिटी. आपको पता होगा हायर एफिनिटी किसके पास होता है, तो C3 प्लांट का, सॉरी क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड के पास. और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, नहीं होता है. आपको पता होगा ऑक्सीजन के पास नहीं होता. तो आपको एफिनिटी आपको पहले ही पता है कि मोर एफिनिटी हैज CO2 एंड लेस एफिनिटी मेरे भाई किसके पास होता है, तो O2 के पास. मेरे भाई अगर कंसंट्रेशन की बातें करेगा तो कंसंट्रेशन मेरे भाई अगर जिसका ज्यादा होगा उसी का मेरे भाई राज चलेगा. समझ में आ रहा है ना. तो आपको यहाँ पर ही पॉइंट समझ में आ गया. सो ये सर क्या क्वेश्चन की रिलेशन है, डेफिनेटली रिलेशन है, डेफिनेटली रिलेशन. अब एक चीज मेरे भाई मेरे को थोड़ा सा छूट गया, जरा बताना यहाँ पर पेप का फुल फॉर्म क्या होता है, पेप का फुल फॉर्म क्या होता है. पेप का, ये पेप दिखाई दे रहा है ना, तो यहां पर याद रख लेना कि इसका होता है इनॉल पाइरुवेट होता है. क्या होता है, फॉस्फो पाइरुवेट है ना, इनॉल पाइरुवेट होता है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन भी सही है और रीजन भी सही है. नाउ सेकंड क्वेश्चन रीड, क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन, क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज द चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये पॉइंट मेरे भाई तुम लोग को पता होगा, ये पॉइंट तुम लोग जानते होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा मेरे भाई. चीफ पिगमेंट कहा जाता है, पिता पिगमेंट कहा जाता है, किंग पिगमेंट कहा जाता है. जो इसके एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, मालिक को ले आकर क्या करते हैं, मालिक ये लाए हैं मेरे भाई क्या, तो ये रेडिएशन, ये वेवलेंथ की लाइट लाए हैं, आप इसको ले लीजिए. तो ये आपको पता होगा. ये चीजें इको हो रहा है मेरे को पता है मेरे भाई, है ना. थोड़ा सा सब्र कर लेना, ये दो चार दिन है ना. यहाँ पर क्या कर रहा है, रीजन ये तो सही है, 100% सही भाई. रीजन क्या कर रहा है, इट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ट्रैपिंग सोलर एनर्जी. क्या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, यस सर. और ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो सोलर एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. तो आपको ये पता चल गया है ना, ये जान गए. सो ये इसका रिलेशन भी है, इसका क्या है, एग्जाम्पलेशन भी है ना. सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रीड, क्या कहता है कि O2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम CO2. क्या तुम लोग को पता है मेरे भाई, ये गधा भी बच्चा बता सकता है कि सर ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है मेरे भाई, स्टेटमेंट ही गलत है मेरे भाई. O2 H2O के स्प्लिटिंग पढ़े थे ना, H2O के स्प्लिटिंग हुआ था. जब H2O के स्प्लिटिंग कब हुआ था मेरे भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे PS1 PS2 पर क्या हो रहा था मेरे भाई, हमारे पास कम हो रहा था इलेक्ट्रॉन, PS2 को अनस्टेबल हो रहा था. इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, स्प्लिटिंग कराकर भैया ले लो, तुमको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और जो प्रोटॉन था ल्यूमेन में हम लोग क्या कर दे रहे थे, भेज दे रहे थे. सो ये हमारा बहुत बढ़िया गलत है क्वेश्चन, है ना. बढ़िया से ही बोलेंगे, बहुत बढ़िया गलत है ना, गलत कर भाई. ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है. इसका भी ये होगा रिलेशन है. सो नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या करता है, प्रोड्यूस एटीपी ओनली. आपको ये पता है मेरे भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 100% सही है. आपको क्यों पता है सर,
तो यहाँ पर नॉन फोटोफोस्फोराइलेशन में हम लोग क्या बातें किए थे, नॉन फोटोफोस्फोराइलेशन में हम लोग क्या बातें किए थे मेरे भाई, तो केवल हमारे पास बन रहा था क्या, तो हमारे पास नॉन फोटोफोस्फोराइलेशन में एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा था, हम केवल बोले लेकिन एटीपी एनएडीपीएच बन रहा था और इसमें केवल एटीपी ही बनता है। अब मेरे भाई तुम लोग को पता होगा डार्क रिएक्शन में मेरे भाई सबसे ज्यादा एटीपी की खर्च हो रहा था मेरे भाई, डार्क रिएक्शन में सबसे ज्यादा एटीपी की खर्च हो रहा था मेरे भाई, मैंने बढ़िया तरीके से एकदम जबरदस्त तरीके से बताया है, ये मेरे भाई कोई मत कहना कि समय बनाया है। तो आपको पता है ये तो गलत है, अबे किसको गलत कर दिया भाई, अबे यार यहाँ पर पढ़ना चाहिए ना, फोटो मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सही है भाई, ये सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा, समझ में आया। यहाँ पर तुम लोग समझ में आ गया कि एटीपी की ओर बन रहा था, इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएच2, आपको पता होगा यहाँ पर मैंने बताया था, ऐसे बताया था, पीएच1 था, यहाँ से मेरे भाई इलेक्ट्रॉन मेरे भाई क्या था, कैरियर था, इलेक्ट्रॉन कैरियर से इस इलेक्ट्रॉन कैरियर, इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन कैरियर, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या रहा था, रिएक्शन सेंटर पर मेरे भाई इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन कैरियर पर आ गया था ना, तो आपको पता होगा सर, तो डेफिनेटली सही है सर, है ना, ऐसा ऐसा बोल दिए मैं तो सही होगा, मेरे को पता है तुम लोग सही हो या, है ना, तो यहाँ पर ये हमारा सही है और रिलेशन भी है। सो नाउ वेट फॉर 2 मिनट्स एंड फिर बातें करेंगे कुछ और क्वेश्चन की, 18 to 15 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में अटेंड करेंगे है ना, तो आपको याद है सारा चीज हो गया, और सो वेट करो 2 मिनट। सुनाओ अब मेरे भाई यहाँ पर 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आंसर देना और बढ़िया तरीके से इस आंसर को ऑब्सोल्युटली दोगे। यहाँ पर क्या कर रहा है एजर्शन, ये 5th का फोटोसिंथेसिस ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है मेरे भाई, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, आपको पता है, ये सबको पता है, जिसको मेरे भाई गधा है उसको भी पता होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है रीजन, chloroplast contain chlorophyll pigment, yes this is the right both pigment, क्या है both pigment are right, यहाँ पर सही है दोनों, है ना, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन ही पहले सही हो गया, क्या रेड ब्लू लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या होता है ये तुम लोग को पता है, हम लोग जब प्रिज्म वाले मेरे भाई एक्सपेरिमेंट किए थे, जब प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट किए थे तो क्लेमाइडोमोनास जो हमारे पास एलगी थी, क्लेमाइडोमोनास पर हमने क्या किया था मेरे भाई, तो हमारे प्रिज्म से क्या किया था व्हाइट लाइट गुजारा था, तो आपको पता होगा कि वहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा था, सबसे ज्यादा मोर फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड रीजन में हो रहा था, आपको पता होगा, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये इफेक्टिव लिखा है तो मेरे भाई सही ही है यार, यहाँ पर क्लोरोफिल ऑब्जर्व मैक्सिमम लाइट रेड एंड ब्लू रीजन, अभी तुरंत बता दिए मेरे भाई, इसको भूलना नहीं है, ऑप्शन यही होगा, डेफिनेटली ऑप्शन होगा, अरे मास्टर ये कैसे बोल दिया भाई मेरे भाई, यहाँ पर रिलेशन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रेड ब्लू रीजन की कर रहा है लाइट फोटोसिंथेसिस, अब तो ब्लू यहाँ पर है ब्लू यहाँ पर, चलिए ठीक है इसीलिए बोल दिए मेरे भाई, ऐसे नहीं है मेरे भाई, रिलेशन बनता होना चाहिए है ना, ऐसा नहीं है कि रिलेशन नहीं होगा तो बोल देंगे सही है, ठीक है। सो नाउ 7th क्वेश्चन को रीड करो एंड इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आंसर करना है ना, C4 प्लांट क्या करे, C4 जो प्लांट होता है हैव अ क्रायंस एनाटॉमी, आपको पता होगा C4 प्लांट में होता है मेरे भाई, ये C4 प्लांट में ये एनाटॉमी क्यों होता है जरा बताना, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए, तुम लोग पता है सर पढ़ चुके हैं, यस सर बहुत आपने बड़ी अच्छी बात की, ये एकदम बड़ी अच्छी बात की आपने, है ना, तो ये क्या होता है बंडल विद सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन C4 प्लांट्स, आपको बंडल विद सेल है, बंडल विद सेल में आपको बताए थे बंडल विद सेल, और जो हमारे पास क्या है मेरे भाई, तो मेसोफिल सेल्स है, बंडल विद सेल्स और मेसोफिल सेल्स क्या था, तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से क्या थे अटैच थे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से अटैच थे, और आपको पता होगा वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट था, यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा, है ना, तो ये हमारा भाई क्या है सही है, ये ऑप्शन ही ये सही है मेरे भाई, पता ही है, यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि मेरे भाई फोटो रेस्पिरेशन जब होता है C3 प्लांट में तो मेरे भाई एफी रेट नहीं बढ़ता मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस का कभी रेट नहीं बढ़ता, रेट कभी नहीं बढ़ता फोटोसिंथेसिस का, रेट बढ़ेगा तो मेरे भाई
या C3 प्लांट में भाई यानी पता चलेगा भाई वो ये स्टोर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके पास मेरे भाई मैकेनिज्म वो है नहीं जो ये स्टोर करेगा, है ना। आपको पता होगा यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। दिस स्टेटमेंट एक्यूरेट फूड्स रेस्पिरेशन लीड टू लॉस फिक्स कार्बन और ऑफ एनर्जी। आपको पता है ये क्या करता है कि लॉस को लीड करता है ना। ये मेरे भाई ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये तो सही है, तो ठीक है मेरे भाई, इसको आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना। ऑप्शन सी होगा तो आंसर मेरे भाई सही है। और फिर वेट करो 2 मिनट, 2 से 4 मिनट, आपको 20 क्वेश्चन ही कराएंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई, कम क्वेश्चन नहीं कराएंगे। बट यहाँ पर हियर इज अ वेरी इको मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इको हो रहा है। सो नाउ वेट फॉर टाइम। So now let's talk about 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर बढ़िया तरीके से देना, मेरे को उम्मीद है तुम लोग पर विश्वास है कि बढ़िया तरीके से आंसर करूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करें, एटीपी एनएडीपी आर फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ये आपको पता है, लाइट रिएक्शन में मेरे भाई एटीपी एनएडीपी बना था, कहां पे बना था मेरे भाई, पीएस जो आपको 2 था, PS2 पिगमेंट सिस्टम 2 था, पिगमेंट सिस्टम 2 पर वहां से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जा रहा था तो वहां पे क्या बन रहा था हमारे पास, तो हमारे पास ये बन रहा था सर कि हमारे पास एडीपी बन रहा था। और एनएडीपीएच कहां बन रहा था, तो हमारे PS1 से मेरा भाई जा रहा था अगला मेरे भाई किस पर, तो रिसेप्टर पर। और एफएनआर आपको पता है, एनएडीपीएच वहां पर भी पता है कि वहीं पर बन रहा था। तो आपको पता है जहां पर लाइट रिएक्शन ऑकर इन थायराइड मेम्ब्रेन, ये पता है आपको थायराइड के मेम्ब्रेन पर होता ही है, और ये सही बात है। बट यहाँ पर ये है कि इसका रिलेशन ही नहीं है भाई, इसका रिलेशन नहीं है। सो ये हमारा आंसर होगा, बट ये क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, है ना। सो यहाँ पर नाउ टेक क्वेश्चन, C4 plant have a lower rate of wood respiration than C3 plant। आपको पता है कि C3 plant से मेरे भाई क्या होता है, लोअर रेस्पिरेशन होता है मेरे भाई। C3 plant ज्यादा करता है मेरे भाई, रेस्पिरेशन ज्यादा करता है, क्योंकि मेरे भाई उसके पास नहीं मैकेनिज्म है स्टोर करने की कार्बन डाइऑक्साइड, और बार बार लाता है मेरे भाई, जितना लाएगा नहीं उतना लॉस ही कर देता है, तो आपको पता है। सो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इन C4 plant, ये सही है भाई, in C4 plant C2 concentration is high in bundle शीथ cells। आपको C4 plant में जो पता है कि बंडल शीथ सेल में सबसे ज्यादा मेरे भाई क्या होता है, तो आपको CO2 का कंसंट्रेशन होता है। क्यों होता है मेरे भाई, आपको हम ऑक्जेलिक एसिड बताए थे, आपको ऑक्जेलिक एसिड बताए थे कि नहीं मेरे भाई, पता नहीं बताए हो तुम लोग, कहोगे नहीं बताए थे, तो OAA बताए थे, है ना। ऑक्जेलिक मेरे भाई एसिड बताए थे, याद रखना। और लिखना पड़ेगा यार, तुम लोग पता नहीं क्यों क्यों खा जाते हो। OAA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड होता है मेरे भाई, शॉर्ट में बोलते हैं ना। तो वहां पर मेरे भाई ये क्या हो रहा था मेरे भाई, जा रहा था हमारे प्लाज्मोडेस्माटा से, और वहां से हमारे किसमें जा रहा था, तो बंडल शीथ सेल में। कहां से जा रहा था मेरे भाई, सर कहोगे ये है क्या, तो यहाँ पर ये क्या 4 कार्बन का होता है, ये 4 कार्बन का होता है। और 4 कार्बन के ही मेरे भाई दूसरे एसिड में क्या हो रहा था मेरे भाई, एस्पार्टिक एसिड में हमारा कन्वर्ट हो रहा था हमारा ये। और एस्पार्टिक एसिड में 3 कार्बन का पेप क्या हो रहा था मेरे भाई, फिर क्या हो रहा था, रीजनरेट हो जा रहा था, और मेरे भाई ये कार्बन छोड़ जा रहा था, तो आपको पता है वहां पर। सो ये ठीक है भैया, एस्टोमोटा। अब कहोगे इतना समझा के रहो मेरे भाई, सारी चीज आपको बताएंगे जब कहां से हुआ है। एस्टोमोटा रिमेन्स फ्लॉस ड्यूरिंग डे इन कैन प्लांट। जो कैन प्लांट देखे हो मेरे भाई, कैन प्लांट जब देखे होंगे तो मेरे भाई तुमको पता होगा सर, हाँ कैन प्लांट हम लोग देखे, ये तो सही है। बट ये याद रख लेना कि इसका ऑप्शन ए है, इसका भी ऑप्शन ए है। कैन प्लांट मेरे भाई देखे हो, यस सर देखे हैं, है ना। और ये क्या है मेरे भाई, कैन प्लांट, कैन प्लांट ओपन स्टोमाटा एट नाइट रिड्यूस, किसको रिड्यूस करने के लिए, तो हमारे ऑक्सीजन को, O2 लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, नाइट में क्या होता है, कैन प्लांट में क्या होता है मेरे भाई, स्टोमाटा ओपन होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है और इसका एग्जाम्पलेनेशन भी है। स्टोमाटा रिमेन्स क्या क्लोज ड्यूरिंग द डे, डे में क्या होता है, क्लोज होता है इन कैन प्लांट। और यहाँ पर जब क्या कर रहा है कि ये सर मास्टर बताए नहीं कि इसका आंसर क्या होगा,
रिलेशन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है भाई मेरे, ऑप्शन यही होगा। केल्विन साइकिल occur in the stomata of chloroplast। आपको पता है मेरे भाई, आप पढ़े हो तो बताना जरा इसका आंसर मेरे भाई, बढ़िया तरीके से बताना। यहाँ पर क्या केल्विन साइकिल यूज एटीपी एनएडीपीएस क्या प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ये आपको पता है केल्विन साइकिल क्या होता है। केल्विन साइकिल मेरे भाई कहाँ होता है, जरा बताना, तुम ही लोग बताना केल्विन साइकिल कहाँ होता है। लाइट रिएक्शन में होता है या डार्क रिएक्शन में होता है? सर डार्क रिएक्शन में होता है। केल्विन साइकिल भी बोले थे, है ना। और उसके बाद हैचलेक मेरे भाई स्लेक भी साइकिल बोले थे, दो बताए थे साइकिल, केल्विन साइकिल हैचलेक साइकिल भी बताए थे, दोनों साइकिल बताए थे, आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन करा रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा नहीं कि मेरे भाई आपको लेवल से करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका तो मेरे भाई है, बट इसका रिलेशन नहीं है। क्या कर रहा है यहाँ पर, केल्विन साइकिल ऑकर इन स्टोमाटा स्टोमाटा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमाटा में, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है भाई, इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। बट ये क्या है, आंसर है ना, आंसर तो है। एक्सप्लेनेशन गलत होने से क्या हुआ, आंसर तो है ना, आंसर क्या होगा इसका बी। अब ये इतना क्वेश्चन मेरे भाई हो गया क्लियर क्वेश्चन, और मेरे भाई 4 क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद आपको कल के लेक्चर में आपको पता है कि हम लोग को क्या पढ़ना है ना। सो वेट फॉर 2 मिनट्स। So now last and first question let's talk about। So यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर 16 तक है ना। So यहाँ पर 16, 15, 14 and 13 क्या करें, रूबिक्स को एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ओनली कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्या तुम लोग को मेरे भाई पता है कि रूबिक्सो क्या है मेरे भाई, राइबोज बिसफॉस्फेट होता है, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड मेरे भाई क्या होता है, ऑक्सीजनेज होता है। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज मेरे भाई आपको दो लिखा है, तो यहाँ पर दोनों से एक्ट करता है। यहाँ पर सिर्फ ओनली लिखा है कि रूबिक्सो किससे एक्ट करता है, तो कार्बोक्सिलेज से मेरे भाई। ये स्टेटमेंट इज द फॉल्स। यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन को यहाँ पर और घुमा कर दिया है मेरे भाई, थोड़ा सा रीजन पढ़ देते हैं ना। सो क्या करें, रूबिक्सो फंक्शनल एज अ बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीनेज। यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन मेरे भाई बढ़िया भी है। ये कह रहा है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीनेज से क्या करता है मेरे भाई, एक्ट करता है, उसे इंटरेक्ट करता है मेरे भाई। ये क्वेश्चन मेरे भाई बढ़िया है। तो यहाँ पर ऊपर वाला तो हमारा भाई गलत ही हो गया, यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई राइट है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को आंसर भी बता सकते हो, अब ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं है, आप बता सकते हो। यहाँ पर क्या करें, वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, वाटर क्या होता है, एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको ये पता है कि वाटर बिल्कुल एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस में, वाटर नहीं होगा तो मेरे भाई दिक्कत हो जाए, आपको पता है। और क्या करें, वाटर प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फोटोलिसिस। फोटोलिसिस बोले या आप ये भी बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, आप ये भी बोल सकते हो मेरे भाई, क्योंकि मैंने वाटर को तोड़ा था तो मेरे भाई मेरे पास प्रोटॉन मिले थे, 4 इलेक्ट्रॉन मिले थे। इलेक्ट्रॉन मैं किसको दे रहा था मेरे भाई, तो P2 को दे रहा था, PS2 को उसके बोलते हैं ना। और जो हमारा ल्यूमन था, ल्यूमन में हमारा मेरे भाई क्या जा रहा था, तो प्रोटॉन जा रहा था। ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर लिया था, बहुत सारा क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करना है, बट क्या करें बहुत सारी यहाँ पर दिक्कत है ना। सो यहाँ पर ये तो रीजन हमारा और ये हमारा सही है, दोनों बोथ आर राइट। एंड क्या कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 15 क्या है, PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 या पिगमेंट सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 भी बोल सकते हो, पिगमेंट सिस्टम 2 भी ऑपरेट बिफोर PS1। जो PS1 होता है, PS1 नाम पहले है भाई, डिस्कवरी हुआ है मेरे भाई पहले, बट क्या होता है, एक्ट कौन करता है मेरे भाई सबसे पहले मेरे भाई, तो P जो एस होता है 2 करता है, PS2 पर ही सारी चीज होता है मेरे भाई। एटीपी बनता है और एनएडीपी तो उधर जाकर बनता है मेरे भाई, PS1 पर है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये चीज मेरे भाई, ये देखो साइक्लिंग में और नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी आपको पता होना चाहिए, दोनों में। यहाँ पर ये नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों होते हैं, बट फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एक होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, द नंबरिंग ऑफ पीएस इज बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ये मैंने डिस्कशन किया था मेरे भाई, पहले बातें किया था ना, तो आपको ये राइट है, बिल्कुल राइट है मेरे भाई। यहाँ पर रिलेशन 100% है। यहाँ पर क्या करे, क्या करे, C3 plant or more क्या करे एफिशिएंट देन C4 plant।
इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये मेरा भाई ऐसे ही पता चल रहा है कि मेरा भाई गलत है। ये मेरे भाई C3 प्लांट जो है मेरे भाई एकदम ड्राई कंडीशन में पाया ही नहीं जा सकता मेरे भाई। ये ड्राई कंडीशन में होता तो मेरे भाई क्यों इक्वेटर पर मेरे भाई आपको क्यों क्यों ये भगवान शक्तियां क्यों दी है सॉरी सो सॉरी। तो आपको ये पता है कि मेरा भाई हमारा जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में कौन पाया जाता है? C3 प्लांट पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन में मेरा भाई इसे टेम्परेट प्लांट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए टेम्परेट प्लांट कहा जाता है क्योंकि इसके पास मेरे भाई जैसे हो गया आलू बैगन, बैगन जो जो जितना दिखाई दे रहा है, भिंडी टिंडी दिखाई दे रहा है, पपाया दिखाई दे रहा है, ये सब C3 प्लांट से मेरे भाई है ना। तो आपको पता होना चाहिए। और नाउ यहाँ पर रीजन, सो रीजन क्या कर रहा है? C4 प्लांट मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन। आपको ये पता है सर कि मिनिमाइज करता है फोटो रेस्पिरेशन? यस सर, ये राइट है, ये बिल्कुल राइट है भाई। तो आप आंसर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर बढ़िया तरीके से ईमानदारी से देखा और हमारे यहाँ बहुत सारे लॉट्स ऑफ मेरे भाई प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ रहा है, बट एनीवे हमको बहुत जल्दी ही अपना सेटअप फिर से अपनी जगह पर क्या करेंगे। और सो आप लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो क्योंकि बढ़िया लगा होगा तब, है ना। सो जय हिंद।